गाइस वेट एंड वॉच, हाँ देखना ही आज हमें क्या निकल के आता है। तो पूरा उसका ब्लेंड ऐसे कर दिया। This could be good for me. Lately I was feeling like Guys, good evening. I'm दिव्यांश and welcome back to my channel. और अभी बज रहे हैं शाम के, अभी 5 बजे में थोड़ा सा टाइम है और मैंने नहा लिया है और बस अब मैं लंच करूंगी क्योंकि मैंने अभी लंच भी नहीं किया है क्योंकि आज मैं सो के थोड़ा सा लेट उठ पाई थी और फिर हम लोग टीवी भी चुप रहे कह रही थोड़ा। श्रेया यहाँ पर कर रही है अपना प्रोजेक्ट और श्रेया ने लंच कर लिया है ना। हाँ, श्रेया ने लंच कर लिया और अब बस मैं लंच अपना, मम्मी पापा गए हैं आज थोड़ा उनको काम था तो बाहर मार्केट, और बस अब मैं जाऊंगी लंच करूंगी। सो जाते हैं किचन में और देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है। पे ले लिया है मैंने, मम्मी ने बनाई है आज ये ब्लैक दाल, मतलब मसूर है, ठीक है। श्रेया बोल रही है उड़द है, मैं बोल रही हूँ मसूर है। आई डोंट नो, ये ब्लैक कलर की दाल है और मैंने ली है हाफ रोटी और जरा से राइस और सैलेड और मिर्च, क्योंकि ना जब से श्रेया आई है ना तो हम लोग बहुत ऐसे कचर पचर खाने लगे, बहुत सारा जंक खाने लगे, तो थोड़ा सा तो पुट ऑन किया है ना। श्रेया ने भी किया है, मैंने भी किया है। चल झूठी कह रही, मैंने भी किया है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने पुट ऑन किया है क्योंकि जब श्रेया नहीं थी तो ऐसा अकेले खाने में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं आता ना, तो मैं बहुत ऐसे ही ठीक है काम चलाओ खा लेती थी, थोड़ा सा कंट्रोल करके खा लेती थी। पर जब से श्रेया आई है ना तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे साथ में हम लोग खाते रहते, कुछ भी कचर पचर जंक बहुत ज्यादा हो गया है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पुट ऑन कर लिया है मैंने। और कोई बात नहीं, वो ट्रैक पे आ जाएंगे यार, वजन है, हो जाता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। सो थोड़ा सा आज मैंने पोर्शन कंट्रोल करके खाने की कोशिश करी है। सो मैंने लिए यहाँ पर हाफ रोटी, दाल, सैलेड, मिर्च एंड ये थोड़े से राइस लिए हैं। सो मैं अपना लंच फिनिश करूंगी और उसके बाद मुझे 2 शूट करने हैं आज। काय के करने हैं वो बाद में बताऊंगी मैं। सो मुझे 2 शूट करने हैं आज, तो इसलिए मैंने आज हेयर वॉश भी कर लिया है। कोई प्लान नहीं था हेयर वॉश करने का, बट जिस दिन मैं सोचूं ना कि वो आज तो छुट्टी, आज तो मतलब ऐसे हेयर वॉश करनी नहीं, क्योंकि जिस दिन हेयर वॉश करूँ उस दिन मुझे बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो जिस दिन मैं ऐसे सोच लूँ ना कि चलो अभी तो 2-4 दिन और ऐसे बाल चल जाएंगे, चलाया जा सकता है, उसी दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना कि मेरे को मजबूरी में हेयर वॉश करना पड़ता है। सो वही हो गया आज भी, तो मैंने कर लिया हेयर वॉश। अब बस मैं फटाफट से अपना लंच फिनिश करके और अपने स्टूडियो जाऊंगी, वहां पे मुझे अपने 2 शूट निपटाने हैं। सो उसको निपटाऊंगी और मैं फिर मिलती हूँ आपसे। ओके, सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे आज 2 शूट्स हैं एंड एज यू नो गाइस कि आई एम एन एक्टर, सो उसके भी बीच बीच में शूट्स चलते रहते हैं। सो आज उसी का एक शूट है और जो सेकंड शूट है वो है शुगर कॉस्मेटिक का। सो शुगर वालों के साथ हमने किया है कोलैबोरेशन। सो उनके 2 प्रोडक्ट्स हैं जिसका मेरे को प्रमोशन काइंड ऑफ करना है। सो एक उसका शूट है और एक मेरा एक्टिंग शूट है। सो जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आई हैव डन माई एक्टिंग डिप्लोमा फ्रॉम अनुपम खेर एक्टिंग इंस्टीट्यूट मुंबई। सो उसके शूट्स बीच बीच में आते रहते हैं। सो अभी मैं फर्स्टली जो रेडी हो रही हूँ वो उसी के लिए हो रही हूँ, मेरा एक्टिंग शूट है तो उसके लिए मुझे रेडी होना है। सो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा मेकअप वेकअप नहीं करना है, बहुत ही मिनिमल मेकअप रखना है। सो मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि वो एकदम मिनिमल लुक मैं कैसे रखने वाली हूँ। सो अभी मैं कर रही हूँ अपने बाल स्ट्रेट, और पता है मैं कितना बचती हूँ ना इन सारी चीज़ों से कि मेरे को अपने बाल स्ट्रेट ना करने पड़े, कोई भी हीट अप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े। तो बीच में ऐसा कुछ आ ही जाता है कि मेरे को ये सारी चीज़ें करनी पड़ जाती है। एनीवे, मैं जो स्ट्रेटनिंग करती हूँ तो उसके पहले जो हीट प्रोटेक्टर होता है तो उसको यूज़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई भी हीट अप्लाइंसेस अपने बालों पर लगाती हूँ। सो अभी भी मैंने ट्रेसेमे का जो हीट प्रोटेक्टर होता है तो उसको अप्लाई किया, देन अभी मैं स्ट्रेट कर रही हूँ। एंड जो सेकंड शूट है शुगर कॉस्मेटिक का, सो उसके लिए मैं बाद में रेडी होंगी क्योंकि फिर वो जो उनके प्रोडक्ट्स वगैरह है तो सबसे करना है। सो उसके लिए मैं बाद में रेडी होंगी और अभी हो रही हूँ मैं अपने शूट के लिए रेडी। तो मैं बैठ गई हूँ मेरी सारी मेकअप किट लेके, और अब ना मुझे बिल्कुल ही ऐसे मिनिमल सा मेकअप करना है। सो उसके लिए मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी मैंने लगा रखा है मेरे फेस पे,
तो सेकेंड हम अपने स्किन को और थोड़ा सा मॉइस्चराइज करेंगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है मॉइस्चराइज़र और ऑब्वियसली। और जो सेकेंड मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है लॉरियल का ये क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। ये मेरा फेवरेट है। और जब मैंने ये लिया था ना, ये बिल्कुल ही मैं ऑनेस्ट स्टोरी बता रही हूँ, तो जब ये मैंने लिया था ना तभी मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट नहीं था। मेरे को ऐसा लगता था कि क्या ही ऐसे चेंजेस दिख रहे हैं, बट सीरियसली ये मेरा करंट फेवरेट है। अब अगर मॉइस्चराइज़र भी, जैसे कि अगर मेरी दूसरी किट में है, मेरी ना ऐसे सेक्शंस है, सो अगर दूसरी किट में मेरा मॉइस्चराइज़र है, सो मैं इसको एज ए मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ। मुझे इतना सूदिंग लगता है ना, इतना रिलैक्स लगता है ना इसको लगा के। सो अभी मैंने लगा लिया है ये मेरा लॉरियल का क्रिस्टल वाटर। उसके बाद मैं लगाऊंगी हमेशा की तरह मेरा सनस्क्रीन। पता है, चाहे डे हो या नाइट में, मतलब मैं किसी नाइट पार्टी या किसी भी ऐसे फंक्शन में जा रही हूँ, मैं सनस्क्रीन कभी भी मिस नहीं करती, चाहे कुछ भी हो। मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा एक ग्लो ऐड करता है आपके मेकअप में। सो लगा लूँगी मेरा मॉइस्चराइजर, सॉरी सनस्क्रीन। और जब भी आप सनस्क्रीन लगाओ ना, तो मैं ये गलती यूजुअली कर देती हूँ, बट ये नहीं करना चाहिए। जो सनस्क्रीन होता है ना, सो वो मैं यहाँ पे तो कभी भी नहीं लगाती। जो आपका आई एरिया होता है इसमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपका ये आई एरिया और ये लिप एरिया होता है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो जब भी सनस्क्रीन लगाते हैं ना, तो सिर्फ चीक एंड फोरहेड एंड चिन एंड नोज, सिर्फ इतने एरिया में लगाना चाहिए हमें। जो लिप एरिया होता है इधर पे, लाइक अपर लिप एरिया, इस पे नहीं लगाना है। और जो अंडर आई है, अंडर आई एंड अब ये आईलिड एरिया, इस पे भी नहीं लगाना है। सो ये हो गया। अब मैं लगाऊंगी प्राइमर। तो प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का। प्राइमर को अच्छे से लगा लेना है। और जो फर्स्ट शूट मैं कर रही हूँ ना, मतलब अभी शुगर का शूट नहीं कर रही हूँ मैं, शुगर का बाद में करूँगी। मुझे 2 प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं शुगर से। द फर्स्ट इज मस्कारा एंड द सेकेंड वन इज लिपस्टिक। सो उसका मुझे शूट करना है, बट वो अभी नहीं करना है। अभी मैं मेरा एक एक्टिंग जो वीडियो है, तो उसको शूट करना है। तो मैं उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। बहुत ही नेचुरल रखना है, तो अपन नेचुरली रखेंगे। Now I'm using my foundation, so the L'Oreal one। ये मेरा one of the best नहीं, one of my favorite foundation है। So थोड़ा सा शेक एंड क्योंकि हम बहुत ही मिनिमल सा मेकअप कर रहे हैं, सो 1 ड्रॉप लेंगे इसका। और मेरी स्किन पे ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फाउंडेशन का ऐसे नीड नहीं होती। कंसीलर मैं यूज़ करती नहीं हूँ। अगर आप अपना स्किन केयर अच्छे से करते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको मेकअप प्रोडक्ट्स की नीड नहीं होती आपके स्किन पे। और अगर मतलब ये मेरा पर्सनली, और मेरी मम्मी को भी ऐसे ही लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऐसे मेकअप कर लेती हूँ ना, सोच के कि चलो ठीक है कुछ अच्छा ही कर लेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा लगा लेते हैं ऐसे करके, तो वो अलग से दिखता है। आई नो मैं अच्छे से ब्लेंड करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट स्टिल मेरी स्किन भगवान की दया से ठीक ठाक है। सो बहुत ज़्यादा ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। सो 1 ड्रॉप इज़ इनफ। ये 1 ड्रॉप में इतना हो गया। लिटरली मैंने 1 ड्रॉप ही लिया था। और मैं क्योंकि कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं इसको अपने अंडर आई एंड ये आईलिड एरिया में भी थोड़ा सा लगा लूँगी। नाउ डैप डैप डैप। इसको अच्छे से पूरे फेस पे। और मैं ना कभी कभी यूज़ करती हूँ मेरा जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो, समटाइम्स ब्रश, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्लेंड होता है वो होता है हाथों से। तो मुझे अपना फाउंडेशन ब्लेंड करना पसंद है अपने हाथों से। वाओ, ये फुल कवरेज देता है। लिटरली मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। आपका ऐसे नेचुरल ग्लो देगा। इतना प्रोडक्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। और मैंने एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे मुंबई डेज की, मेरी एक्टर प्रिपेयर्स जर्नी की।
जब मैं एक्चुअली ना, मुझे एक्टिंग में बचपन से इंटरेस्ट था, एक्टिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में हमेशा से इंटरेस्ट था। बट जैसे जैसे बड़े हुए सो होता है ना हर फैमिलीज का कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, काइंड ऑफ, एक सेकेंड, ओके, सो इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये सारी चीज़ें। तो मेरी फैमिली में भी ऐसी था, क्योंकि मेरी मॉम एंड डैड दोनों ही जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है। सो उनका भी था बड़े होकर हमारे बच्चे भी ऐसे जॉब में ही जाएंगे। और मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, इवन मैंने मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की हुई है। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसके बाद मैंने मास्टर्स भी करी थी, वो भी ऑनर्स से करी हुई है मैंने मास्टर्स। सो ये सारी चीज़ें थी। और इट डजेंट मीन कि मेरे को जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए जिस काम को आप इंजॉय करो, जिस काम को आपको करने में ऐसा, सुबह से अगर आप को उठ रहे हो, आपको जाना है कहीं भाई, आपको कोई भी चीज़ करनी है, तो उसको करने में ना आपको बहुत ज़्यादा बोझ नहीं लगना चाहिए, आपको बोर नहीं लगना चाहिए कि अरे यार शिट अभी ये चीज़ करनी है, या अभी ये जाना है, या मतलब छुट्टियाँ कब पड़ेंगी, कब वीकेंड आएगा, काइंड ऑफ चीज़ें। सो ये वाली चीज़ें हैं। और मुझे ना मेरी फैमिली से ऐसे कभी भी वो नहीं था, प्रेशर नहीं था कि जॉब को लेके। उनका ये था कि तुम जिस भी काम को एंजॉय करो तो तुमको वो करना चाहिए, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं ना, तो वो दोनों, मतलब मेरे मम्मा एंड पापा, तो वो दोनों ना इस चीज़ को समझते हैं। तो ये वाली सिचुएशन थी। ओके, सो वैसे तो बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है, बट फिर वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। सो वो मैं अच्छे तरीके से फिर कभी आपसे शेयर करूँगी। सुना ऐसा था। सो 2020 में मैं गई थी बॉम्बे, एंड लिटरली वो जर्नी इतनी अमेजिंग थी। मतलब अगर मैं कहूँगी कि मेरी लाइफ का जो बेस्ट टाइम था वो मैंने वहाँ पर स्पेंड किया। बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने और बहुत अमेजिंग था यार। मतलब एक्टर पेपर्स आज भी मुझे मेरा सेकेंड होम ही लगता है। मैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल थी, इतनी ज़्यादा, एंड बहुत मज़ा आता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ओह ये मेरी दुनिया है, काइंड ऑफ। मतलब कहीं कहीं पर अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे कंफर्टेबल होते हो ना, तो आपको चीज़ों में मज़ा आने लगता है। और जब मैं वहाँ पे पहुँची ना, तो मुझे ऐसा न्यू एटमॉस्फेयर टाइप का लगा ही नहीं। मैं बहुत इंजॉय करती थी हर एक चीज़ को। एंड इवन जो वहाँ पे मेंटोर्स थे, हमारे जो टीचर्स थे, खैर अभी उनकी एक नेटफ्लिक्स में मूवी भी आ रही है था, जिसमें अनिल कपूर सर है। सो उसमें मेरे मेंटोर हैं सूरज व्यास सर। सो उनकी मूवी भी आ रही है। सो वो एक ऐसे टीचर थे जिनको आई थिंक, मतलब स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लगता था कि कितना रूड हो रहे हैं और ऐसी क्या ज़रूरत है, इतना टफ टास्क कराने की क्या ज़रूरत है, नहीं बन रहा तो बोल दो ना कि कल करना, काइंड ऑफ थोड़ा सा इस टाइप से। बट पता है अब मेरे को समझ आता है। इवन मेरे को जो मेरा पूरा डिप्लोमा प्रोग्राम था ना, उसके लास्ट में ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि ये एक टीचर है जिनको मुझ पर बहुत ट्रस्ट है, लिटरली। तो उन्होंने ना मेरे से बहुत टफ टास्क कराए। एंड मुझे वो चीज़ ना समझ आने लगी थी कि ये टीचर है जिनको ये भरोसा है कि ये लड़की कुछ कर दिखाएगी टाइप। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ऐसा था। और जब लास्ट में मेरे को डिप्लोमा उन्होंने ही दिया था, सो जब लास्ट में हमको डिप्लोमा मिला, सो उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल हो गई थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं तो अपना घर छोड़ के जा रही हूँ। आई नो, मतलब ये कोविड अगर वहीं होता तो मैं वहीं पर होती, यहाँ घर पे नहीं होती, एंड चीज़ें कुछ और तरीके से हो रही होती। बट स्टिल बीच में कोविड आ गया, दैन और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई कि सेकेंड वेव इतनी ज़्यादा, मैं सेकेंड वेव में आई हूँ। सो सेकेंड वेव इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही खतरनाक थी। सो मेरे पेरेंट्स को भी यही लगा कि आ जाना ही बेटर होगा। मुझे भी यही लगा कि अगर फ्लाइट्स वगैरह बंद हो गई और मैं यहाँ पे फंसी रह गई तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें थी। बट लिटरली मैं यही बोलूँगी कि एक्टर पेपर की जर्नी मेरे लिए माइंड ब्लोइंग जर्नी थी। एंड इतना एंजॉय मैंने अपने काम को शायद फर्स्ट टाइम किया।
मुझे हमेशा से ना ऐसा काम करना था जिसको मैं बहुत इंजॉय करूँ, जिस काम को करने में मुझे बिल्कुल भी ऐसा ये ना लगे कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, है ना। तो मुझे ये, क्योंकि ये फील्ड मैंने फिर इसलिए चूज़ करी क्योंकि मुझे समझ आने लगा था कि यही एक ऐसी फील्ड है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्रिएटिव फील्ड। सो अब क्रिएटिव फील्ड में आपका एक्टिंग भी आ सकता है, डांसिंग भी आ सकता है, ब्लॉगिंग भी आ सकती है, ब्लॉगिंग भी आ सकती है, एंड सब कुछ आ सकता है। लाइक क्रिएटिव मतलब कि आप क्या क्रिएट कर सकते हो, क्या आपकी क्या क्रिएटिविटी है आप में। सो मुझ में ये सारी क्रिएटिविटीज थी हमेशा से, बट स्टिल मैंने इंजीनियरिंग करी और उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मतलब अब कहीं जाके मेरे को ऐसा लगता है ना कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने वो किया, क्योंकि उन सारी चीज़ों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा एंड बहुत अमेजिंग फ्रेंड्स बने, बहुत अच्छी एजुकेशन ली, बहुत अच्छी परसेंट से ऑनर से मैंने डिग्री ली। एंड डिग्री क्या होता है ना कि आपका एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होता है। सो डिग्री नहीं, आई मीन टू से कि एजुकेशन आपका एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होता है। सो सबको एजुकेटेड फर्स्टली होना ही चाहिए। सो तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को मतलब मैं चाहती हमेशा से ही थी कि मैं क्रिएटिव फील्ड में आऊँ, बट मैंने ना कभी भी एक्शन लेने की नहीं सोची थी। मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं कैसे आऊँ, कैसे क्या करूँ, कैसे क्या नहीं करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो कॉलेज जर्नी थी, मेरी जो इंजीनियरिंग वाली जो मेरी पूरा जर्नी थी, मास्टर्स वाली थी, तो ये सारी चीज़ों ने ना मेरी बहुत हेल्प करी है डिसीजन लेने में। मैं पहले बहुत ज़्यादा ऐसे डिसीजंस नहीं ले पाती थी कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, किस डायरेक्शन में नहीं जाऊँ। सो बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरी डिसीजन लेने में मेरे एजुकेशन ने। एंड ऑब्वियसली एजुकेशन आपको बहुत अच्छा एक ऑब्वियसली एक इंसान बनाती है, नो डाउट। आपको बहुत सारी सही गलत की समझ होती है एंड आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। आपको पता है कि आप चाहे कितनी भी अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में, लोग आए जाए एंड कुछ भी हो लाइफ में, बट एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास हमेशा हमेशा रहती है, राइट। तो उसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। सो ये था। सो बहुत सारी बातें हो गई और आई नो थोड़ा सा टॉपिक एक इमोशनल साइड पे खिंच गया, बट ये पूरी जो एक प्रॉपर मेरी जर्नी थी ना, वो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ना सुनने में, जानने में कि, और इसके बीच बीच में बहुत बहुत मेजर पार्ट्स भी है जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर नहीं करे क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड ये वीडियो वो वाली है भी नहीं कि मैं आपसे अपनी पूरी जर्नी शेयर कर रही हूँ, बट स्टिल अगर आप लोग थोड़ा भी इंटरेस्टेड है ना मेरी जर्नी जानने में, सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं प्रॉपर एक इस पर वीडियो बनाऊँगी कि कैसे मैं इंजीनियर होके और फिर मैं कैसे क्रिएटिव फील्ड में गई और कैसे मैंने क्या किया, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या मैंने फेस किया। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ये पूरी जर्नी मेरी जानने में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पूरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इन फ्यूचर अगर मेरे को कभी ऐसे लगता है ना कि मेरे को जॉब की तरफ जाना चाहिए, सो मेरा ना हमेशा से नेचर था कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, मेरे को ये सब कुछ करना है मेरे को। सो वो वाला एक मेरा हमेशा से नेचर रहा है। तो अगर मेरे को इन फ्यूचर ऐसे कभी लगता है ना कि मेरे को जॉब की तरफ जाना चाहिए, सो मैं जाऊँगी, मैं बिल्कुल जाऊँगी। और इट डजेंट मीन कि मैं मेरी ये क्रिएटिव फील्ड छोड़ दूँगी। मेरा यूट्यूब चलेगा, मेरा ब्लॉगिंग चलेगी, मैं जो कंटेंट क्रिएट करती हूँ सो वो सब चलेगा। बट स्टिल अगर उसके साथ साथ मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को जॉब की तरफ भी जाना चाहिए, सो मैं वो भी ट्राई करूँगी, मैं वो भी जाऊँगी। सो एंड ऑलमोस्ट मेकअप हो चुका है कंप्लीट और अब मुझे लगानी है लिपस्टिक। सो लिपस्टिक मैं लगाऊंगी ये नायका का मॉव मैनिक शेड। ये बिल्कुल लाइट पिंक सा टिंट देता है, लाइट सी लगाऊंगी। डन गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ये हेयर सी है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी हेयर स्टाइल है। एंड पिंक टॉप और यहाँ पे एक पिंकिश सा एकदम मिनिमल सा मेकअप है। और अब बस मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेरा शूट, और श्रेया आज मेरा शूट करेगी क्योंकि उसमें 2 लोगों की ज़रूरत होगी कि कोई कैमरा पकड़ के खड़ा हो और फिर मैं
कर पाऊँ। तो श्रेया मेरा शूट स्टार्ट करेगी और बस वहाँ बैठ के खा रही है चिप्स, अभी इंजॉय कर रही है, बड़ा चिल चल रहा है। मैं ना इकट्ठे 2-3 मतलब अभी मैं रेडी हो रही थी, मैं सोचा चलो 2-4 और शूट कर लेते हैं। तो इकट्ठे ना मेरे ऐसे अभी 2-4 शूट ऑलरेडी चल रहे हैं, ब्लॉगिंग भी चल रही है, 2-3 शूट और चल रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम के लिए, और जो मेरे को एक एक्टिंग वाला करना है वो तो चल ही रहा है, और भी 1-2 चल रहे हैं। तो सब कुछ साथ साथ में चल रहा है। मैं इधर भाग रही हूँ, कभी इधर कर रही हूँ, कभी वो कर रही हूँ, कभी ड्रेसेस डिसाइड कर रही हूँ, कभी अभी एक ही मेकअप है, अभी मैंने मेकअप चेंज नहीं किया है। और अगर आज मेरा जो शुगर कॉस्मेटिक वाला है अगर वो शूट हुआ तो उसके लिए फिर मेरे को मेकअप चेंज करना पड़ेगा। सो ज़्यादा देर नहीं करते और बस मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा शूट। गाइस मैं आ गई हूँ घर, और अभी मम्मी का कॉल आया था कि उनको थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं दलिया बना दूँ। तो तू कर रही है? निकाल लिया? नहीं मैं कर दूँगी, निकाल ले। तो मैं अपने स्टूडियो से घर पर आ गई हूँ, मैं दलिया बनाऊँगी। और मैंने ना अपने इंस्टाग्राम के लिए 2-3 कंटेंट क्रिएट करे, और फिर मेरे को पैकअप करके आना पड़ा। ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं उतारी, सिर्फ ऐसी मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे भी और शूट करना है। सो अभी मैं आ गई हूँ घर, और अब मैं बनाऊँगी दलिया मम्मी पापा के लिए, और फिर उसके बाद फिर से हम दोनों स्टूडियो जाएंगे और फिर शूट कंटिन्यू करेंगे। हाँ जब मम्मी पापा आएंगे तभी जाएंगे। सबसे पहले क्या डालूंगी? घी, और जाएगा घी, और कितना घी है? खाते टाइम समझ नहीं आता इतना घी डलता है। अभी और डलेगा? मैं भी शायद थोड़ा सा 1 चम्मच और डाल दो। अब रुक जा, पूरा नहीं, बस। हाँ मम्मी ने बोला था गैस ऑन करिए, ठीक है। अब लाओ मैं एक कटोरी, ये कटोरी नहीं है, रुक जाओ मैं हाँ अच्छा कटोरी लेके आओ। मैं कर दूं। वेरी गुड बॉय। ये है ना करना, मुझे लगता है पागल है ये दलिया, ऐसी तो होता है दलिया। हाँ और इसमें इसको डाल देंगे। इतना सारा घेर हाँ चलो इतना ही ठीक है, और थोड़ी सी अब इसको ऐसे चलाना। और लगेगा नहीं रहने दो, क्या शगुन की डाला लास्ट में चला, बहुत कम लगेगा। आधा हो जाएगा वो और डालेंगे तो। मत डाल, मुझे लगता है इसमें घी ज्यादा ही रहता है। अरे नहीं रहता सारा, नहीं रुक जा। लो खुश, शगन के लिए डाल दिया। ये बचा दिया आपने। हाँ ठीक है। जैसे आने हाँ मुझे लगता है गैस थोड़ी सी धीमी करनी चाहिए, वरना वो जल जाएगा, पक जाएगा। दो लोग क्यों सब मिलके दलिया बना रहे? दलिया ही क्या है? आप गेट खोलना, मुझे पता है इसमें क्या डलता है। हाँ गेट मैं खोल दूंगी। इसमें तुमको पता है क्या डलता है? पानी और मम्मी बोला 3 गिलास पानी डालो। हाँ वो तो ठीक है, पानी डलता है पकने के लिए। और दूध डाल थोड़ा सा नमक भी आ जाता है इसमें, इसलिए मैं पूछ रही थी तेरे को आता है बनाना। आई मैं करूंगी ना। ऐसा लग रहा है ना वैसे घर के टॉप में तो गाइस मैं ऐसे ही आगे अपने स्टूडियो से फटाफट चेंज करके लेट है तुम्हारी चॉइस दिखा है। अच्छा अभी 2 मिनट न्यू है कुक करते हुए, पानी चाहिए ना आपको? ये कभी पानी देती तो चेक करो, पता नहीं कभी क्या देती। क्या बुराई कर रही थी मेरी? आपको जैसे पानी नहीं देती कभी। मतलब पानी नहीं देती ऐसे तो नहीं। गाइस ये इतना झूठ बोल रही है, कैमरे के सामने इतना झूठ बोल रही है। ये पता है कि अपने कभी स्टेटस इतने अच्छे से तो नहीं देती। हाँ मैं सीधा बॉटल पकड़ा देती हूँ। मैं पहली बार किचन में आई हूँ, मतलब मैं ऐसे आती नहीं हूँ, मेरे को आता ही कुछ बनाना, मेरे को खाना पसंद है, बनाना नहीं पसंद है। सच्चाई बोल रही, सच्चाई। हाँ ये सच है। खाना आता है, नहीं आता तो सबको है खाना। सबको कहना चाहिए मम्मा दलिया गिर गई। उसका भी कभी किचन में आता ना, मेरे साथ ऐसी घटना मम्मी हो जाती है।